स्कूबी डूबी डू आ गया हूं। अरे मेरी जान, क्या हालचाल, कैसे हो तुम, कैसे है सब? क्या मेरी आवाज आपको एकदम बढ़िया बढ़िया तरह से आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज एकदम अच्छी तरीके से सुनाई पड़ रही है? मैं एकदम ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा हूं क्या? क्या बात है। हाय हर्ष भाई, हाय नेहा, हाय प्रशांत, हाय आनंद। It's been a long, long time. I'm really sorry for yesterday because थोड़ा सा I was not keeping well. इस वजह से कल लाइव नहीं ली थी और आज की लाइव में बचे हुए 30 मार्क्रो के क्वेश्चंस को स्वाहा कर देंगे। ठीक है ना बच्चे पार्टी? आनंद कह रहा कोयल की तरह आवाज आ रही। क्या बात है आनंद भाई। आनंद भाई, तुमने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी? सब्जेक्ट थे तुम उसमें। अरे हर्ष कैसी बातें कर रहा है भाई। बच्चा बोला अकाउंट्स पढ़ने दो सर, क्या आ गए हो तुम बदतमीजी कर रहे हैं। चलो मेरी जान, चलो मेरी जान, फटाफट से करते हैं हम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, सॉरी 71 पर आ रहे हैं। इसके पहले के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। बस 30 एमसीक्यूज करेंगे, जीवन सफल बनाएंगे, बोलेंगे शाबा शाबा और बल्ले बल्ले भी। ठीक है ना भाई? ओके योगेश भाई। If the autonomous consumption equals to 2000, marginal propensity to consume equals to 0.8, disposable income equals to 10,000, total consumption भाई क्या होता है? C is equals to A plus B भाई। A क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन 2000 दे रखा है, B मतलब MP, C दे रखा है 0.8 और इनकम दे रखी है 10,000। तो ये हो जाएगा 2000 प्लस 8000, बोले तो आंसर हो गया 10,000। 10,000 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, बल्ले बल्ले और शावा शावा। क्वेश्चन नंबर पहले 71 का सी ऑप्शन इज द बढ़िया ऑप्शन। अरे अक्ष भाई कैसी बातें कर रहे हो तुम, दिल तोड़ोगे मतलब है। कृषांत भाई क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे तुक्के नहीं मारने। समझे बच्चे पहाड़ी? आ जाओ मेरी जान, क्वेश्चन नंबर 72 देखो। आज तुमको थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी लग सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूं। आज तुमको थोड़ा सा दिल का दौड़ा हल्का सा पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? इफ इन द कनीजियन क्रॉस डायग्राम द पॉइंट एट विच एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्रॉसेस 45 डिग्री लाइन। अभी ये क्या बोल रहा है? ये 45 डिग्री लाइन होती है ना, इनकम या एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। ये एग्रीगेट डिमांड जहां से कट करता है वो क्या होता है? लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम, लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विच मे और मे नॉट बी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इनकम। अब भाई इसका आंसर फटाफट से बता दो। क्या बात है अक्ष भाई, क्या बात है नेहा? इसका आंसर हो जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विच मे और मे नॉट बी फुल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट। हो सकता है ये फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है ये फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो। दोनों बातें हो सकती हैं। सी ऑप्शन इज द बिंगो आंसर। इजी इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना बच्चा पार्टी? चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 73, 74, 75 निपटाया जाए। चलो मेरी जान। गवर्नमेंट ऑफ एमलाइन लैंड डिसाइड, एक कोई कंट्री है ठीक है ना, डिसाइड्स टू प्रोवाइड मोस्ट मॉडर्न रोड इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू आउट द नेशन। चाहती है कि वो बहुत अच्छा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे मयंक भाई, ठीक है ना। ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा? क्या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या होता है? अमीर से लेकर गरीब को देना। एलोकेशन फंक्शन, ये कहलाएगा एलोकेशन फंक्शन। ठीक है ना भाई? 73 का बी इज द बिंगो आंसर। बहुत बढ़िया आदित्य कुमार। अच्छा हर्ष भाई कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 74 पर आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेवीड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली? इनमें से कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है? ये तो चिंटू कैंडी क्वेश्चन। ठीक है ना भाई? सॉरी, कॉरपोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स सब लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट।
इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। इसका आएगा नन ऑफ द अबव। बेटा रिंकू भाई एग्जाम के एक दिन पहले कराऊंगा वो सब। अरे ए नहीं भाई, डी ऑप्शन। कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनके सब सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है रे बाबा। बेवकूफ बना दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 75 पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सा गलत है? गलत, गलत बताना है, ठीक है ना बाबा। ट्रेसेबल परमिट्स, ट्रेडेबल परमिट्स प्रोवाइड इंसेंटिव टू इनोवेट एंड रिड्यूस, बिल्कुल सही बात है, तो ट्रू है। अ सब्सिडी ऑन अ गुड which has substantial positive externalities would reduce its cost and subsequently its price towards would be lower, ये भी बात बिल्कुल रही है। substantial negative externalities are involved in consumption of merit, अरे मेरिट गुड कंज्यूम करोगे तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी काय को होगी? ये गलत है, ये झूठ है, ये फॉल्स है। सी ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है ना भाई। ये अंडर प्रोड्यूस तो होते हैं, अंडर कंज्यूम नहीं होते, ओवर कंज्यूम्ड होते हैं, तो डी ऑप्शन तो सही है। फॉल्स बताना है तो सही बात है, ट्रू है ना भाई। अंडर प्रोड्यूस, अंडर कंज्यूम थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म, हाँ मार्केट मैकेनिज्म तो ट्रू बात है। फॉल्स बताना है यार सुकून भाई, फॉल्स बताना है, गलत वाला बताना है यार। 76 77 पर आओ जल्दी से मेरी जान। 76, आज आधे घंटे मैक्सिमम क्लास है, आधे घंटे, उसके बाद आराम से तुम भैया तैयारी करो अकाउंटेंसी की। 76 बताना है। रूल्स रिगार्डिंग प्रोडक्ट लेबलिंग, प्रोडक्ट के ऊपर लेबल चिपकाए होते हैं ना, इसमें इतनी कैलोरीज है, ये इतने रुपए का आएगा, किसको किसको कंज्यूम करना चाहिए, बनाने की विधि क्या होती है, एवरीथिंग वाज मेंशन देयर। क्यों मेंशन किया था? ताकि इंफॉर्मेशन फेलियर ना होने पाए। सीक्स टू करेक्ट मार्केट फेलियर ड्यू टू एक्सटर्नलिटी, क्लियर नहीं है, ये गलत हो गया। इज अ मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक गुड, नहीं। मे हेल्प सॉल्व मार्केट फेलियर ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर, यस। इंफॉर्मेशन फेलियर ना होने पाए इस वजह से लेबलिंग की जाती है, बिल्कुल सही है बेटा श्रद्धा। नॉन मैच बाई, खुशी, आनंद, क्रिश, बेहतरीन, निधि, क्या बात है, तुम लोगों ने तो एकदम चार चांद लगा दिए भाई। 76 पे हो गए, 77 पर आते हैं। सुमित भाई हीटर चल रहा है। ग्रांट्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, भाई देखो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कई बार बार पैसा देता रहता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक बात तो कंफर्म है, तो मतलब पहले और दूसरे ऑप्शन में ही आंसर आना चाहिए। डी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट इज मेंट टू मीट करंट एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट डज नॉट क्रिएट असेट्स और रिड्यूसेस लायबिलिटी, बी ऑप्शन ठीक है। 77 का बेटा बी इज द बिंगो आंसर, ठीक है सुकून भाई, ठीक है ना बचपाड़ी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 78 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है मेरी जान, आओ जरा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट क्राउडिंग आउट? क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए पैसा नहीं बचता है, बिकॉज जो पब्लिक है, जो गवर्नमेंट है, वो पैसा बहुत ले लेती है, राइट? आओ भाई, चलो भैया 78 पर आओ। A decline in private spending may be partially or completely offset by the expansion of demand resulting from an increase in government expenditure, बिल्कुल ठीक बात है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से प्राइवेट की चीजें कम होंगी, बिल्कुल ये तो ट्रू बात लग रही है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट्स इज द नेगेटिव इफेक्ट फिस्कल पॉलिसी में जनरेट व्हेन मनी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इज क्राउडेड आउट टू पब्लिक सेक्टर, बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट सेक्टर से पैसा पब्लिक सेक्टर में पहुंच जाता है, गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। व्हेन स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी इंक्रीजेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड बी क्राउडेड आउट, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड बी क्राउडेड आउट, ये गलत बात है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेशली द वंस व्हिच आर इंटरेस्ट सेंसिटिव विल बी रिड्यूस्ड इफ द इंटरेस्ट रेट्स राइज ड्यू टू इंक्रीज स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट, ये भी बात ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, पहला, दूसरा और चौथा सी में सही है, तो सी बिंगो आंसर है।
सी बिंगो, वेरी गुड आदित्य कुमार भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन, बिंगो बिंगो आंसर। 79th 80 क्वेश्चन आओ करते हैं, 79 और 80th क्वेश्चन करते हैं। द इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच टू द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। सबसे पहले तो बताओ ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर 7 है, 8 है, 9 है, कौन सा चैप्टर है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। द इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच टू द ट्रांजैक्शन फॉर मनी, ये क्या है भाईजान? एक्सप्लेन्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल सही बात है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, डिमांड ऑफ मनी कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा, डिमांड ऑफ मनी ज्यादा होगी। तो ए ही ऑप्शन इसका सही है। दूसरा पढ़े थे, एक्सप्लेन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं, ए ऑप्शन बिल्को बिंगो आंसर है। क्या बात है, सब बच्चों को पता है, बहुत बढ़िया सकीना, बहुत बढ़िया भविष्य, मनी मार्केट, यस। चलो भैया बहुत बढ़िया। 80th क्वेश्चन पर आओ। हायर द डैश, हायर द डैश, हायर वुड बी द डैश ऑफ होल्डिंग कैश एंड लोअर विल बी द, आओ देखो, हायर द डिमांड ऑफ मनी, हायर वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बीच में आएगा सारे ऑप्शन में, यहां तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही आने वाला है। एंड लोअर विल बी द इंटरेस्ट रेट, नहीं भाई, हायर द इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, हायर विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी, तो डी ऑप्शन ठीक होना चाहिए। 80th का डी सही होना चाहिए भाई, 80th का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आउट ऑफ 10 मार्क्स बताओ कितने आए? मुझे लगता है जिसके भी 6 एंड अबव आए हैं उसने बढ़िया किया होगा। 10 में से अपना स्कोर बताओ बच्चे पहाड़ी, सारे के सारे बच्चे, ऑल स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग करेंटली, फटाफट से बता दो मेरी जान कितने नंबर आए हैं। एनीथिंग हु हैव स्कोर्ड 6 एंड अबव इज अ बिंगो थिंग, इज एक्सेप्टेबल। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगले 10 क्वेश्चन में, और इन 10 क्वेश्चन में आपको पसीने छूटने वाले हैं। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ो। फिशर्स अप्रोच एंड कैम्ब्रिज अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी कंसिडर। चलो पढ़ो, अभी इसका आंसर पहले तुम दो एवरीबॉडी। चलो भैया 81 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम हिमांशु भाई और आंसर देंगे। मनीज रोल इज एक्टिंग एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड देयरफॉर डिमांड फॉर मनी स्टोरिंग फॉर वैल्यू। कहता डिमांड फॉर मनी क्योंकि स्टोर करने के लिए चाहिए, गलत बात है। मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड देयरफॉर मनी, डिमांड फॉर मनी इज टर्म्ड एज फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस, केवल लिक्विडिटी बनाने के लिए चाहिए नहीं, सबसे जरूरी होता है मनी चाहिए होता है ट्रांजैक्शन करने के लिए। मनी एक्ट्स एज अ मींस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड देयरफॉर डिमांड फॉर मनी इज ओनली ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। 81 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। एक बच्चा बोल रहा है बेटा आप एप्लीकेशन पर चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब मिल जाएगा आपको। 81 का सी आंसर सही है। अब अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो दिस इज बिटवीन 7 एंड 10, 7 एंड 8। आओ भैया तुमको यहीं से अपना स्वॉट एनालिसिस कर लेना चाहिए कि तुम्हें कौन सा चैप्टर नहीं आता है, उसको थोड़ा 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 करके पढ़ना शुरू कर दो। 82 पर आते हैं मेरी जान, क्या बोल रहा है? अंडर द फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम द मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी एंड द मनी मल्टीप्लायर। ये तो बात ठीक लग रही है, अगला भी पढ़ लो। द मनी सप्लाई इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रिजर्व मनी और हाई पावर्ड मनी एंड द मनी मल्टीप्लायर। डिक्रीजिंग फंक्शन इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। 1/RR इंटू डेल्टा डी, हम लोग इस तरह से पढ़ा भी है। द मनी सप्लाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रिजर्व मनी एंड अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ मनी मल्टीप्लायर। नहीं, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, तो ए ऑप्शन ही ठीक है। ए ऑप्शन इज द बिंगो आंसर। 82 का ए इज द परफेक्टो आंसर। चलो मेरी जान आगे बढ़ते हैं। 83, 84, 85 पर आओ। 83, 84, 85 पर आओ। 83 देखो,
मनी मल्टीप्लायर पूछ रहा है क्या होगा, विल बी लार्ज। मनी मल्टीप्लायर कब लार्ज होगा, ध्यान से पढ़ना। पढ़ो भैया। हायर करेंसी रेशियो, लोअर, देखो लोअर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो तो ठीक है, लोअर एक्सेस रिजर्व रेशियो ये भी ठीक है, ये 2 पॉइंट तो ठीक है, लेकिन हायर करेंसी रेशियो तो नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट करेंसी जो हायर, ये तो गलत हो गया। लोअर रिक्वायर्ड रिजर्व, लोअर एक्सेस रिजर्व, यस सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तुम लोग गेस करो चैप्टर कौन सा है ये, सी बिल्कुल ठीक है इसका जवाब। 83 का सी, सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया, क्या बात है। 84 पर आओ। इफ कमर्शियल बैंक रिड्यूसेस देयर होल्डिंग्स ऑफ एक्सेस रिजर्व, कमर्शियल बैंक अगर एक्सेस रिजर्व्स को कम कर देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाना चाहिए। द मॉनेटरी बेस इंक्रीजेस, द मॉनेटरी बेस फॉल्स, द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस। 84 में क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। जब कम पैसा रिजर्व में रखेंगे तो ज्यादा लोन देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। 84 का सी बिल्कुल सही है। 85 पर आओ। 85 पर आओ। द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इज ऑन, ये किस चीज पर बनाया गया है, मैक्सिमम टॉलरेबल। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होता है, अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन लिमिट क्या है, उसके ऊपर बनाया गया है। तो मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट शुड बी टारगेट टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी, यस बी ऑप्शन इसका ठीक है। या तो ये क्वेश्चन का आंसर आता है या तुमको छोड़ना है ये क्वेश्चन, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। ऑल राइट, चलो बाबू 86 क्वेश्चन पर आते हैं एंड 87 पर आते हैं। 86 क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के ऊपर कौन कौन सी बातें सही कही गई हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 86। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 वॉज अमेंडेड ऑन जून 27 2016 for giving a statutory backing to monetary policy framework agreement and on setting up a monetary policy committee। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये बात तो सही है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग बच्चा, पार्ट ही, वेरी गुड प्रेम भाई। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी शैल डिटरमाइन द पॉलिसी रेट थ्रू डिबेट एंड मेजोरिटी वोट बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। इन्फ्लेशन टारगेट बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू बात है। तो 1 और 2 तो यहां दिख रहा है, आओ, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 1 और 2 बिल्कुल आंसर है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आओ 87 पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स दैट अ कंट्री कैन इंक्रीज इट्स वेल्थ बाय इंकरेजिंग एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेजिंग इंपोर्ट्स। ये तो मर्केंटलिज्म था, मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ थ्योरी थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया किसी भी कंट्री को अगर वेल्दी बनना है तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इंपोर्ट्स को कम करना है। 87 का सी आंसर सही होगा। आओ बाबू 88, 89, 90 देखते हैं। 88, 89 और 90 देखा जाए। 88 देखो, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज स्टेट्स दैट। ये एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी बेटा जी क्या कह रही है, क्वेश्चन नंबर 88 पर आ रहे हैं। नेशंस वेल्थ एंड पावर आर बेस्ट सर्व्ड बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीजिंग इंपोर्ट्स, ये तो मर्केंटलिस्ट थी, ये तो गलत हो गया। Nation can increase their economic well-being by specializing in the production of goods they produce more efficiently than anyone else। Yes, जो अच्छा बना रहे हो वो बनाते चलो, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही है, सब बच्चों का सही बता रहा है, कमाल बच्चे हैं यार। 89 पर आओ। एंटी डंपिंग ड्यूटीज आर, एंटी डंपिंग ड्यूटीज चाइना के ऊपर लगाई जाती थी ना, क्योंकि वो दूसरी कंट्री में जरूरत से ज्यादा सस्ते रेट पर बेचता था, याद है, ये पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने कराया भी था। Additional import duties so as to offset the effects of exporting firms unfair charging of prices in the foreign market which are lower than the production cost। सही बात है, ट्रू है। Additional import duties as to offset effects of exporting firms increase competitiveness due to subsidies by government। ये कोई जरूरी बात नहीं, बहुत ध्यान से देखो। Additional import duties so as to offset the effect of exporting firms unfair charging at lower prices in the foreign market, बिल्कुल ठीक। तो both A and C are correct, A and C are correct। डंपिंग ड्यूटीज पूछा है, काउंटर वेलिंग नहीं पूछा है।
डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई। और 90th क्वेश्चन पर आओ। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर। नॉट पूछा है, नॉन टैरिफ बैरियर बस इसमें टैक्स नहीं लग रहा। कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, इंपोर्ट कोटास ये भी नॉन टैरिफ है, ये भी नॉन टैरिफ है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज टैरिफ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से अब आपने कर लिए हैं 20 क्वेश्चन, 20 में से अपना स्कोर बताओ। सारे बच्चा पाड़ी आउट ऑफ 20 अपना स्कोर बताएंगे। कितना नंबर पाया है आपने? चलो बच्चा पार्टी जल्दी से अपना स्कोर बता दो। बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। खूबसूरत खूबसूरत। एनीबडी हु स्कोर्ड मोर देन 14 इज द बिंगो आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 92 पर आते हैं जल्दी जल्दी। लास्ट 10 क्वेश्चंस। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा? द एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, द एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग provides that textile trade should be deregulated gradually and tariff should be increased। tariff बढ़ाने की बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है? रिप्लेस द मल्टी फाइबर एग्रीमेंट। यस, ये एग्रीमेंट ने मल्टी फाइबर एग्रीमेंट को बदल दिया था। हर्ष अब बस आ ही जाएगा एक दो दिनों में, एग्जाम से पहले तक। तो 91 का बी पार्ट बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड बच्चे पार्टी। 92 पर आओ। द WTO कमिटमेंट्स affected developed countries adversely because they have comparatively less agriculture goods। ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो बकवास बात है। affects developing countries more because they need to make radical adjustments। yes, WTO कमिटमेंट ज्यादा इंपैक्ट करते हैं डेवलपिंग नेशंस को, ना कि डेवलप्ड कंट्रीज को। तो 92 का बी इज द बिंगो आंसर। 93 पर आते हैं और फिर 94 करेंगे। पहले 93 देखो। choose the correct statement। an indirect quote is the number of units of a local currency exchangeable for 1 unit of a foreign currency। भैया ये बताओ, इनडायरेक्ट कोट थोड़े ना होगा, तो डायरेक्ट कोट होगा। द फिक्स एक्सचेंज regime is said to be efficient and highly transparent। झूठ बात है ये। a direct quote is the number of units of local currency exchangeable for 1 unit of currency। ये देखो सही बात निकल गई यहीं पर। सी ऑप्शन बिल्कुल बिंगो है। मिल गया भैया आंसर। आ जाओ 94 95 96 निपटा देते हैं इसी बात पर। 94 पूछ रहा है व्हीकल करेंसी क्या होती है? व्हीकल करेंसी होती है जब दो देशों के बीच में ट्रेड हो रहा हो और दोनों की वो नेशनल करेंसी ना हो, फिर भी उस करेंसी में ट्रेड हो रहा है। जैसे डॉलर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड हो रहा है, उसे बोलते हैं व्हीकल करेंसी। बताओ भाई 94 का आंसर क्या होगा? A currency that is widely used to denominate international contracts made by parties because it is national currency। नहीं, national currency नहीं होती है। D option, a currency that is widely used to denominate international contracts made by parties even when it is not the national currency। even when it is not the national currency। D option ठीक है। आकाश कमेंट में डाल देना बेटा। 95th पर आते हैं। an argument in favor of direct foreign investment is that it tends to promote rural development, it increases access to modern technology। yes, FDI जब आता है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलता है, तो 95 का बी सही होगा। 96 पर आओ। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है? कौन सा गलत है मेरी जान, हमको यह देखना है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर रियल इन्वेस्टमेंट्स, बिल्कुल सही बात है, तो ट्रू है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, ये भी बात सही है, ये भी ट्रू है।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट कंसर्न विद आइदर मैन्युफैक्चर, ये क्या, ये झूठ बात है। सी ऑप्शन होगा इसका, सी ऑप्शन होगा इसका भाई 96 का। चले बेटा 97 और 98 निपटाया जाए, बस खत्म होने वाला है आपके ये 200 क्वेश्चंस पूरे निपट जाएंगे। भारत आज मिल जाएगा क्लास के बाद, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या होता था, यूज ऑफ सॉइल फ्रेंडली ग्रीन मैन्योर, नहीं है तो ऑर्गेनिक में होता है। ग्रो मोर क्रॉप बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड टू लैंडलेस पीपल, नहीं भाई, हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स इस्तेमाल करते थे, तो 97 का सी बिल्कुल सही आंसर है। हाँ आदित्य कुमार पांडे बिल्कुल सही। 98 पर आओ, ई नैम। ई नैम क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉनिक नेम कार्ड गिवन टू सिटीजन, नहीं भैया इलेक्ट्रॉनिक नेम नहीं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, बिल्कुल सही बात है। अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क्स द एपी एमसी मंडीज, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो बी एंड सी बिल्कुल सही होगा, मतलब डी ऑप्शन इसका होगा। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष भाई, बिल्कुल अच्छा करेंगे। अब आओ बेटा 99 और 100 क्वेश्चन के ऊपर, इसी के साथ हम लोगों ने 200 क्वेश्चन किए हैं, सॉरी 100 क्वेश्चन किए हैं, 50 माइक्रो 50 मैक्रो। फेम इंडिया स्कीम enhance faster industrialization through private participation to promote manufacturing of electric and hybrid vehicles to spread India's fame। अरे भाई फेम तो कितना आसान है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए आया है, हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए 95 का बी बिल्कुल सही जवाब है। चिंटू कैंडी क्वेश्चन है भाई। आ जाओ 100 क्वेश्चन पर आ जाओ। द इंडियन इंडस्ट्री स्टैग्नेटेड अंडर कॉलोनियल रूल, चैप्टर नंबर 10। कॉलोनियल रूल में इंडियन इंडस्ट्री क्यों हो गई थी, बिकॉज उनको मशीन मेड गुड से फाइट करना पड़ रहा था। Indians were keen on building huge structures, monuments, nahi. Deterioration was caused by high prices of inputs and drought, nahi. The Indian manufacturers could not compete with the imports of cheap made, machine made goods. तो इसका 100 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आज आपने किए हैं 30 क्वेश्चंस, 30 में से अपना स्कोर बताओ। चलो 30 में से सब बच्चे अपना स्कोर बताएंगे मेरी जान, जल्दी से बता दो 30 में से कितना नंबर पा गए हो। क्या बात है आदित्य भाई, अरे हाँ 200 क्वेश्चन किए हैं भाई हम लोग, भूल गए। 100 क्वेश्चन किए थे माइक्रो के, 100 किए मैक्रो के, यस यस पूरे 200 क्वेश्चन किए हम लोगों ने। क्या बात है, एनीबडी हु स्कोर्ड मोर देन 21 मार्क्स, यू आर अ चैंपियन, यू आर अ चैंपियन बच्चा।